हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आपको लेसन प्लान के बारे में बताएंगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है, उसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है। सॉरी, चल नहीं रहा है यहाँ थोड़ा। उसके बाद आपको ड्यूरेशन लिखना है, टाइम लिखना है, पीरियड लिखना है। उसके बाद टॉपिक लिखना है यहाँ, फिर है आपका सब टॉपिक लिखना है। उसके बाद चलिए सामान्य उद्देश्य, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना विकसित करना। हो गया। आप इस साइड जो विद्या कौशल है उसमें प्रश्नोत्तर विधि सब लिखाएगा, व्याख्यान विधि। और इधर विशिष्ट उद्देश्य में आपका ज्ञानात्मक होता है। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र संसाधन को जान सकेंगे, छात्र संसाधन के प्रकारों को जान सकेंगे। ठीक, अब अगला पेज जाते हैं। अब दूसरा पेज में आ गए। यहाँ देखिए बोधात्मक लिखा हुआ, बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए छात्र विभिन्न प्रकार के संसाधनों की व्याख्या कर सकेंगे। 2 नंबर में छात्र संसाधनों के बीच तुलना कर सकेंगे। 3 नंबर में आपका है प्रयोगात्मक उद्देश्य, या छात्र संसाधनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शा सकेंगे, छात्र संसाधनों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। उसके बाद आपका है संदर्भ कि आप किससे आप लिखे हैं, बुक से लिखे हैं कि नेट से लिखे हैं, गूगल से लिखे हैं, यूट्यूब से लिखे हैं, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको कौन सा विधि अपनाएं, प्रश्नोत्तर विधि, देखिए जो विधि दिया हुआ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। फिर है तकनीक, व्यवहारिक कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल। फिर है शिक्षण सूत्र, आप किससे कैसा पढ़ाएँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। अब अगला में आ गया आपका कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट लिए। फिर है आपका चार्ट, मानचित्र, इस सब का प्रयोग किए हैं। ठीक, अब अगला पेज जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पूर्व ज्ञान, यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपका नहीं लिखा है तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पूर्व ज्ञान में कि बच्चे संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना क्वेश्चन, प्रस्तावना में आपको बिजली ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि आपको सब सटीक होना चाहिए, जो बच्चे जवाब दे नहीं सकेंगे वैसे प्रश्नों को आपको यहाँ पर देना है। तो चलिए पहला नंबर में हमने बिजली से चलने वाली संस्थानों के नाम लिखे, तो पंखा, टीवी और वॉशिंग मशीन है, यहाँ लिख दिए हैं उसका जवाब। फिर है आपका 2 नंबर में ये सभी उपकरण हमारे जीवन को कैसा बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, सरल और सुगम बनाते हैं। हमारे जीवन को सरल बनाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, संसाधन। फिर संसाधन के बारे में आप क्या समझते हैं, तो ये बच्चे उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, हम आगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखा, बच्चों आज हम संसाधन के बारे में अध्ययन तथा अध्यापन करेंगे। छात्र क्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टॉपिक, प्रसंग, संसाधन लिख देंगे। चलिए अगला पेज। हम देखें अगला पेज नंबर आ गए। यहाँ पर आपको लिखना है संसाधन का अर्थ। शिक्षण बिंदु में संसाधन का अर्थ इधर लिखा हुआ है। उसमें आपको 2 क्वेश्चन टैग देना, 2 क्वेश्चन बोलना है कि बच्चे जवाब देते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जाते हैं, अगला पेज। देखिए ये सब आपको यहाँ पर बनाना है। साथ ही साथ देखिए जैसे शिक्षण बिंदु जो 2 दिया है, इसमें 3 नंबर में आप स्क्रॉल कर लीजिएगा। आप बंद करके आप देखिएगा, आप रोक के देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ओके, तो चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक
धन्यवाद।